मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव की वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले यहाँ का चुनावी माहौल क्या कुछ है, यहाँ की जनता के मन में क्या कुछ है, क्या देखकर यहाँ की जनता जो है वोट करने वाली है, वो जानने के लिए हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आ पहुंचे और यूपी तक की टीम यहाँ पर बातचीत करेगी यहाँ के लोगों से। तो तरमापुरा ये गांव है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ के अलग अलग बिरादरी के लोग हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ यहाँ पर पासी समाज से हैं, कुछ यादव समाज से और कुछ मुस्लिम समाज से यहाँ पर हैं और कुछ हमारे साथ यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार ये इनका जो वोट है वो किस तरफ रहेगा, कौन सी पार्टी की तरफ रहेगा और क्यों रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबान खान है। मोहम्मद, आप ये बताइए, आप इसी गांव की निवासी जी हैं? सर, हम एक निवासी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। जी सर। सपा और बीजेपी आमने सामने है। जी। आपका किस पार्टी की तरफ मतलब वोट पड़ता है हमेशा से, या इस बार किस पार्टी की तरफ पड़ेगा और क्यों? वोट तो पहले मेरा 2019 में, 22 में, 24 में और 27 में भी चुनाव समाजवादी पार्टी को वोट रहेगा। ये खुल्लम खुल्ला वोट हमारा क्लियर समाजवादी पार्टी जाएगा। कारण आप पूछ रहे हैं, साड़ बछवा, बेरोजगारी, परेशानी, महंगाई, यूरिया खाद 45 रुपये किलो बोरी आ गई। 50 में अखिलेश जी के सरकार में थी। लाइट बिल 350 थी, 3000 रुपये लाइट बिल आ गई। अब आप पूछ रहे हैं क्यों? कारण यही है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अभी हम लोग सांसद बनाए हैं, विधायक भी बनाएंगे यहीं से। तो सांसद बनाए तो विधायक भी यहीं से ही बनाएंगे। हैट्रिक मारने जा रही समाजवादी पार्टी। आज अगर चुनाव कराया जाए, लगभग 50,000 वोटों से जीत रही समाजवादी। ये समाजवादियों का गढ़ है, ये तो घर है समाजवादी। यहाँ किससे लड़ाई? यहाँ डायरेक्ट समाजवादी है। तो यहाँ मतलब कोई टक्कर में नहीं आ यहाँ टक्कर उक्कर में कोई नहीं। ये गढ़ है समाजवादी। यहाँ हमें 7 में, 12 में, 19 में, 22 में, 24 में, 27 में समाजवादी समाजवादी। ये समाजवादियों का काफिला है। ये सिलसिला सैलाब की तरह रहता है यहाँ। ये गढ़ है। ये 95 से लड़ाई लड़ी जा रही है, ये समाजवादियों का है। ये समाजवादी की सीट है। ये लखनऊ के बाद दूसरी सीट हार्ड सीट कही जाती है समाजवादी। यहाँ शेरों समाजवादियों का दबदबा रहा है। अच्छा, ये समाजवादी है, कंफर्म है। 100% जीत रही समाजवादी पार्टी। आप बताइए, आप क्या करते हैं? हम सलमानी काम करते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, जैसे उन्होंने यहाँ पे व्यक्ति उन्होंने बताया कि यहाँ पे किसानों को काफी दिक्कतें हैं, जानवरों की काफी दिक्कतें। दिक्कत है साढ़ बचवा से। और पहली बार जब से इनके सरकार आई तब से सहारा वाला पैसा चला गया। सहारा में जो पैसा जमा था, अमित शाह ये सब 500 रुपया, लेकिन 10-10 हजार रुपया आया, आज तक का 10 रुपये नहीं आई। इन्हीं की सरकार से ही हुआ कि जनता कितना पैसा गया है। ठीक है, आप बताइए, आप यहाँ पर कौन सी पार्टी की तरफ मतलब उनका प्रत्याशी आपको ठीक लगता है जो आपके क्षेत्र के लिए बेहतर हो? सबसे अच्छी बात तो ये है आप यहाँ आए, आपके लिए धन्यवाद। और सबसे अच्छा प्रत्याशी अगर कोई है यहाँ पर तो अजीत प्रसाद हैं, क्योंकि वो काम अखिलेश यादव जी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। वो 2012 में उन्होंने जो काम किया है, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे देश में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, आज तक कोई नहीं किया है काम। अखिलेश यादव जी 100 नंबर दिए थे गाड़ी, और उसके बाद एम्बुलेंस भी दिए थे। ये जो रोड पे हम खड़े हैं, ये उन्हीं उनके पिताजी का दिया हुआ है, माननीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी का। आज उसी पर ये पुल थोड़ा से 40-50 किलोमीटर मतलब और थोड़ा अंदर ही है, कुछ कदम पर है। वो पुल भाई उन्हीं का सरकार में बना हुआ था। आप इस रोड से जाओगे तो शिवपाल चाचा का भी यहाँ पर दीवान का पुरवा है, उनका पुल है। ये जितना विकास हो रहा है केवल सपा और सपा में हो रहा है, और बाकी यहाँ कोई विकास नहीं करता है। बाकी सांड जो है खेती में सबसे परेशान है। एक हमारे क्या बोलते हैं भाई साहब थे, उनको गांधी जी उनका नाम है, उनको सांड मार दिया था। उनका पैर बेचारे का 3-4 खंड हो गया है। अब जाके थोड़ा ठीक हुए हैं, अब थोड़ा थोड़ा साइकिल चला रहे हैं। ये हालात है हमारे देश का। फिर यहाँ और बाकी जो वोट रह गया, यहाँ कम से कम 40-50 हजार वोटों से अजीत भैया जीतेंगे चुनाव। बस केवल बेईमानी और बेईमानी ना हो, बस ये मैं कहता हूँ दावे के साथ। यहाँ कोई हराने वाला नहीं है। ये हमेशा मिल्कीपुर सपा का गढ़ है, यहाँ किसी का दाल नहीं गला है आज तक। अब बेईमानी कर ले उसकी बात अलग है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ बलराम यादव यहाँ कोई हराने वाला नहीं है। जी, आप बताइए, आप कौन समाज से हैं? मोहित यादव। अच्छा, यादव जी, ये भी यादव जी। जी। अच्छा, आप बताइए, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको देखकर आप वोट करने जा रहे हैं पर्टिकुलर इस पार्टी को? सबसे बड़ा मुद्दा ये है सांड की। कितना जन सांड से घायल होगी, कितना जन एक मरी गई, कितना जन एक्सीडेंट हो गया, खत्म होगी। सांड से सबसे ज्यादा मुद्दा है। यूरिया खाद नहीं है, सोसाइटी है बगल है, बालू खाद नहीं है। इनके हर मौका जैसे बवाई जोताई रहे तो इनके लगे ना डाई रहे ना यूरिया रहे, कोनो व्यवस्था न रहे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और ये तो मिल्कीपुर की धरती है,
बाबूजी की धरती है। बराबर कई बार 7 दाई विधायक रह चुके हैं, 3 दाई सांसद रह चुके हैं। कि बाबूजी की धरती है। समाजवादी पार्टी बढ़िया वोट सिर्फ बेईमानी करें बस। तो क्यों समाजवादी पार्टी को ही क्यों आप लोग वोट देंगे और क्या कारण? एक तो आपने जानवरों का कारण बताया, और क्या ऐसा अच्छा है कि आप इन्हीं के प्रत्याशी को वोट देते हैं? गढ़ आप बता रहे हैं, हालांकि यहाँ से तो और भी पार्टी जीती है, दो यहाँ पर बीजेपी भी जीती है, एक बार सपा कांग्रेस भी जीती है, तो सपा ही ज्यादा क्यों? असल बात ये बीजेपी वाले बेईमानी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब सोचते हैं हम राम के ले आए, हम जनों सबको ले आए। राम कोई ला सकता है हमको ये बताइए? कोई ला सकता, कोई इसमें सदस्य हो राम ला सकता है हमको ये बताइए? राम के नाम पर वोट नहीं दे रहा। ना 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 मतलब कोई सदस्य इतना यहाँ पर है, कोई राम को ला सकता है? राम को अपने सबको लाए हैं, आपको लाए, हमको लाए, हमको लाए, सबको लाए। सबसे बड़ा कमजोर बताओ, यह मुद्दा भटकाते हैं। ये आज कमजोर यही शोषित भटका- वंचित जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, ये मारे जा रहे थे। कोई सुनने वाला नहीं था। अखिलेश जी ने 100 नंबर किया है, किसी की हिम्मत नहीं, किसी को आंख उठा के देख ले। अगर एक तमाचा मारता उससे पहले 100 नंबर डायल होती, खड़ी हो जाती आपकी गेट पे। कोई किसी को सताता नहीं, कोई अखिलेश जी के देने। पहले महिलाएं तड़प रही थी, दर्द से परेशानियां थी। 100 नंबर का काम, एम्बुलेंस का काम किसने किया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने किया। इतना बड़ी उनकी काम है, इतना बड़ा उनका सिस्टम है, उसके बाद में आप पूछ रहे हैं किसको, किस लिए, क्यों? यही कारण है हम लोग इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देते रहेंगे। आप लोग बताइए, आप के क्या मुद्दे रहते हैं, क्या देखकर आप लोग वोट करते हैं? हम ये देख कर वोट करते हैं, ये अयोध्या की धरती है, पावन धरती है। हम लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं, लेकिन जिस तरह इस बार बार अमित शाह जी ने संविधान अम्बेडकर के ऊपर उंगली उठाया है, उसे देख करके हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के साथ हम राकेश कोरी हैं। ये बाबू स्वर्गीय मित्र सेन की आप धरती क्या है। करते हैं? हम दुकान करते हैं, होटल करते हैं। ठीक है, तो आपके मैंने कारण पूछे कि आप किससे और क्यों वोट करेंगे? ये जो भारतीय जनता पार्टी है, बार बार झूठ बोलती जा रही है, फार्म पे फार्म डलवाती जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे यहाँ निबुलियन कंपनी थी, केशव प्रसाद मौर्य जी और भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर के पूरी कंपनी चली गई, अरबों रुपए लेकर के। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हम लोगों का रुपया मिले। कहाँ से अपने बच्चों को गरीब पढ़ाएगा? कहाँ से पढ़ाएगा गरीब अपने बच्चों को? शिक्षा में महंगाई है, ठीक है। तो देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो शिक्षा है उसमें महंगाई होती जा रही है, तो जो आम जनता है, गरीब है, वो आखिरकार अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, प्राइवेट में नहीं पढ़ा पा रहे, यहाँ के लोगों का कहना है। और भी हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की है, जो पासी समाज है और जो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे यादव समाज, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किसानों को खासा दिक्कतें यहाँ पर होती हैं। उनको सांड की वजह से किसान यहाँ पर घायल हो रहे हैं, उनकी फसलें खराब हो रही हैं। इसलिए जो है इनका जो वोट है वो कहीं ना कहीं सपा की तरफ यहाँ पर रहेगा। मिल्कीपुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।